अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान खैर व आफियत से गुजर रहा होगा और मैं दुआ गो हूँ कि ये रमज़ान हम सबकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए और हमारी दुआएं और नेक अमाल कबूल हो जाएं, आमीन। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस पर जो कि कुरुलिश उस्मान के बारे में थी, तो उनके कमेंट सेक्शन में ये इसरार कर रहे थे कि आप इसी किस्म की वीडियोस अल्परसलान के बारे में क्यों नहीं बनाती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का गिला दूर कर दिया जाए और आप लोगों के इसरार पर अल्परसलान की लेटेस्ट किस्त के बारे में ये वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन इकराम, अल्परसलान में सूरत हाल ये है कि कुतुलमुश बे आज़ाद हो चुके हैं और देखना ये है कि उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी। जबकि अल्परसलान सफेरिया खातून को बचाने तब पहुंचा जब तख्तफुर ग्रेगोर के हाथों वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, तो क्या सफेरिया खातून बच जाएगी। दूसरी तरफ तख्तफुर ग्रेगोर और जामगोज यानी बैथयूस अल्परसलान के हाथों इतने शदीद वार खाकर भी क्या बच जाएंगे या उनका किरदार खत्म हो गया है। अल्परसलान बुयुग सल्जूकियों में नई एंट्रीज कौन सी हो रही हैं, जबकि सल्तनत के हसूल की जंग दोनों भाइयों में कब तक रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम बात करेंगे 3 बड़ी गलतियों के बारे में जो इस बार इस किस्त में मैंने महसूस की, और उनके बारे में जानकर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने ये बातें नोट की या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करते हैं कुतुलमुश बे से, जो कि वजीर अमीदुल मुल्क की साजिश का शिकार होकर मरने से तो बच गए हैं और दोबारा से तख्त की खातिर चलने वाले इस खाना जंगी में शामिल हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, कुतुलमुश बे का किरदार अब ज्यादा इस सीजन में नहीं रहेगा। इसकी पहली वजह तो तारीखी है और वो ये कि कुतुलमुश बे अल्परसलान से तख्त की छीना झपटी में एक लड़ाई में आमने सामने आए और इस लड़ाई में वो इस कदर जख्मी हुए कि दरिया के किनारे जख्मों की ताब न लाते हुए मर गए। कुतुलमुश बे के ड्रामा छोड़ने की दूसरी वजह वो खबर है जिसमें कंफर्म हो गया है कि आयबर्स पे और कुतुलमुश के किरदार खत्म होने जा रहे हैं, जबकि कुतुलमुश के 2 बेटों सुलेमान शाह और मलिक मंसूर की एंट्री होने वाली है। तो जैसे कि इस वक्त खाना जंगी चल रही है तो कुतुलमुश बे का अंजाम नजदीक है। और नाज़रीन इकराम, कुतुलमुश बे सल्जूकी सल्तनत की तारीख में उतना ही अहम किरदार है जितना कि यिनाल बे थे। अगर मेरी इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो कुतुलमुश बे की मुकम्मल तारीख पर मैं एक वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगी, जबकि आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुतुलमुश बे के बारे में आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। जबकि नाज़रीन इकराम, इस किस्त में कुतुलमुश बे एक साहिब ईमान जंगजू के तौर पर सामने आए और गार में कैद होने के बाद भी जिस तरह उन्होंने अल्लाह को बार बार पुकारा, तो इससे ऐसा एहसास हुआ कि तुर्की में जिलजिले के बाद मलबे तले दबे लोगों की तकलीफ दिखाने की कोशिश की गई है और उस गम को ताज़ा करके एक तरह से उन्हें खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि नाज़रीन इकराम, उधर जामगोस यानी बैथयूस भी इस बार अल्परसलान से बुरी तरह जख्मी हुआ है और अगली किस्त में मालूम होगा कि वो बच गया है या नहीं। अलबत्ता पहले मुझे न जाने क्यों बैथयूस के बारे में कई बार लगा कि शायद ये सल्जूकी जासूस है और किसी भी वक्त साइड स्विच करके अल्पगूत की तरह सल्जूकी सल्तनत में वापस आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, बाद में मालूम हुआ कि वो बेचारा बैथयूस सिर्फ घोंसे और मुक्के खाने के लिए ही इस सीरीज में लाया गया है, जो कभी तकफूर के हाथों उसको लग रहे होते हैं और कभी काउंट लियोन के हाथों वो पिट रहा होता है। और वैसे भी सल्जूकी सिपाही अब तक बैथयूस कत्ल कर चुका है, तो कम से कम एक सल्जूकी जासूस तो नहीं कर सकता। तो अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये बचता है या नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि ये बच जाएगा, जबकि यही ख्याल मेरा तख्तफुर ग्रेगोर के बारे में है कि उसका किरदार भी अभी खत्म नहीं हुआ। बहरहाल तख्तफुर ग्रेगोर मरे न मरे, लेकिन हाथ कटवा कर टुंडा जरूर हो गया है और बेशक वो एक विलन है, लेकिन अदाकारी में कमाल इस शख्स को हासिल है। मैंने 2 साल पहले फरिंदा मुस्तफा देखी, तभी से बोरिस ज़ाहरियास का किरदार मुझे इतना पसंद आया कि मैं इंतजार कर रही थी कि यह अदाकार किसी और तारीखी ड्रामे में आए, और फिर आखिरकार ये अल्परसलान में आ गया। और इसके बाद बात करें अगर सफेरिया खातून की, तो इस बार सफेरिया खातून को लड़ाई में काफी कमजोर दिखाया गया और वाकई मोजज़े होते हैं, वरना जिस तरह इतनी बड़ी तलवार का वार सफेरिया पर हुआ और वो अंदर बाहर हो गई, तो कोई मोजज़ा ही उसे बचा सकता है। क्योंकि पिछले सीजन में बिल्कुल इसी तरह के वार में अक्चा तो फौरन मर गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि सफेरिया खातून बच जाएगी। और यहाँ इसी हवाले से मैं एक मुशाहिदा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि दिरुल शर्तुल में उस ड्रामे के मेन किरदार या फिर आल्प्स कम ही इतने बुरी तरह जख्मी हुआ करते थे। आप लोगों को याद होगा कि जब नोयान के हाथों अर्तुगरुल जख्मी हुआ था, तब भी उनका हाथ ठीक होने में काफी अरसा लगा था, और उसके बाद जब तकफूर एरिस ने अर्तुगरुल बे को बुरी तरह जख्मी किया था, तब भी यही दिखाया गया था कि उन्हें ठीक होने में काफी महीने लगे हैं। और सिर्फ एक बार सीजन 5 में तुर्गुत मंगोलों के हाथों एक लड़ाई में इतना जख्मी हुआ था
कि हम समझे कि अब तुर्गुत गया, लेकिन जब वो बच गया तो याद करें कि हमें कितना अजीब लगा था। लेकिन अब कुर्रतुल उस्मान और अल्परसलान में हर सीजन के साथ किरदारों को पहले से ज्यादा बुरी तरह जख्मी किया जाता है, लेकिन उनका रिकवरी रेट हैरानकुन हद तक बेहतर होता जा रहा है। याद करें कि इसी सीजन में कॉनर एल्प को उलूफ ने खंजर घोंप दिया था, लेकिन वो अगली ही किस्त में दोबारा लड़ता नजर आया। और अब जेरको ताई भी एनागोल की दोबारा फतह में इतना बड़ा जख्म लेकर अगली किस्त में ही लड़ने के लिए दोबारा आ गया। और इसी तरह ओयानिश बयूक सल्जूकलों में जिस तरह संजर पहाड़ से गिरा और बच गया, और हसन सब्बा ने घोड़े समेत पहाड़ से छलांग लगाई और जमीन पर बाहिफाजत लैंड कर गया, तो ये सब मदाहों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसके मुकाबले में हम यूट्यूबर्स तो बेचारे वैसे ही बदनाम हैं, जो अपनी हर दूसरी थंबनेल पर किसी भी ड्रामे के बड़े बड़े किरदारों को फोटो एडिटिंग के जरिए बुरी तरह जख्मी दिखाकर आप लोगों की तनकीद समेटते हैं। खैर, मैं तो ये काम नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब मार्केट में चल ही यही रहा है तो बुरा सिर्फ हमें ही क्यों कहा जाता है। बहरहाल चलते हैं अल्परसलान की तरफ। तो इस खाना जंगी में बेगुनाह सिपाही मर रहे हैं, लेकिन जिस आल्प ने अल्परसलान के जाबाजों की पिटाई लगाई और आवार का कॉन्फिडेंस खत्म किया, वो बड़ा मजाहिया सीन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना अच्छा जंगजू जाया हो गया। हालांकि ये अल्परसलान का साथी बन जाता तो अच्छा था। जबकि नाज़रीन इकराम, अगर सुलेमान बे की तरफ आए तो उसका काउंट लियोन के साथ काम करना यिनाल बे या ओके खातून का इन लोगों के साथ काम करने से ज्यादा बदतर है, क्योंकि सुलेमान इस वक्त सल्जूकी सल्तनत का सुल्तान है, जबकि काउंट लियोन ने इसकी वालदा को भी मारा, लेकिन फिर भी बेशर्मी से सुलेमान सिर्फ इक़्तिदार के लालच में उसके साथ हो लिया। इस वक्त सुलेमान पैरानॉइड है और तख्त का नशा भी उस पर सवार है जो उतर ही नहीं रहा, जबकि अल्परसलान के लिए इसकी सौतेली माँ सल्जन का एक जुमला ही काफी है कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम तो अल्परसलान हो। जबकि नाज़रीन इकराम, मुझे सुलेमान से ज्यादा यिनाल बे समझदार लगता था, क्योंकि वो लोगों के फायदे के लिए इक़्तिदार चाहता था, और मुझे इसी वजह से अल्परसलान का यिनाल बे से रवैया पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ तो सुलेमान यिनाल बे से भी बदतर निकला। हालांकि बातुर बे ने अपने मखसूस अंदाज में नजरें नीचे रखते हुए सुलेमान की जगह शर्माते हुए उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। नाज़रीन इकराम, जबकि तारीख के मुताबिक अमीदुल मुल्क जल्द ही सुलेमान को किक ऑफ करके अल्परसलान को सुल्तान बना देगा, लेकिन फिर भी एक भयानक अंजाम इसका मुंतजिर है, और अमीदुल मुल्क और हसन सब्बा में मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। और इस बार की किस्त में कहानी में एक तारीखी अंसर भी बड़ी मुहारत से शामिल कर दिया गया था कि ख्वाजा निजामुल मुल्क ईरानी है, और हमें बताया गया कि किस तरह ईरानी सल्जूकी सल्तनत के इक़्तिदार को मजबूत बनाने वाले पिलर्स बन गए थे। और नाज़रीन इकराम, अब की बार इस किस्त में कुछ प्लॉट एरर्स थे। वास्पुरकान लेने के कुछ देर बाद ही जब अल्परसलान तख्त पर थे तो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल सल्जूकी महल जैसा था, तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? जबकि काउंट लियोन दूसरों की निस्बत हर मौके पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है? जरूर उसके पास कोई अपना जहाज होगा। और वास्पुरकान में फाइट वाले सीन में ख्वाजा निजामुल मुल्क का एक कुल्हाड़ा अल्परसलान ने ले लिया था, तो हाजी फिर दोनों कुल्हाड़ों से कैसे लड़ रहा था? इसके अलावा एक बहुत बड़ा गिला मुझे एमरे कोनक से तो यही रहेगा कि जिस तरह दुर्र शार्तरुल या कुर्रुल उस्मान में जब भी कोई फाइट सीन होता है तो सिपाही तकबीर पढ़ते हुए हमला करते हैं, लेकिन अल्परसलान में तकबीर बोलते हुए बहुत कम दिखाया जाता है और बस एक मेटालिक सा म्यूजिक शुरू हो जाता है, जिसे मुझे फौरन म्यूट करना पड़ता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इन सब के बावजूद ये बात मैं मानती हूँ कि कहानी के मामले में इस वक्त कोई भी तारीखी ड्रामा सीरीज अल्परसलान के लेवल की नहीं है। और मुझ समेत जिन लोगों को सल्जूकी सल्तनत की तारीख मालूम है, वो भी दांतों में उंगलियां चबाए तजस्सुस के साथ अगले सीन का इंतजार कर रहे होते हैं कि आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।